मैं बताऊं कैसे। एक मोटा रोटला बनाओ, बढ़िया टिक्कर, और पूरी थाली में वो टिक्कर ही आ जाए, और टिक्कर में एक तरफ चटनी रखो, एक तरफ सब्जी रखो, एक तरफ ने एक सी दाल डाल दो, एक तरफ ने कढ़ी डाल दो, एक तरफ ने कछु अचार। ठाकुर जी के लिए अलग अचार बनने चाहिए, वो वाले अचार नहीं जाते सुबह पराठे खा ले हो वही ठाकुर जी को दे दियो, नहीं, ठाकुर जी का अचार अलग होना चाहिए, और वो भी इतना तेज खट्टा आदि नहीं बनता, उसकी भी एक विधा है, वैसे ही बनना चाहिए। ठाकुर जी का अचार रख दो। मतलब जैसे एक ग्रामीण व्यक्ति पाता है ना, एक ही रोटी में सबरी सामग्री धर के फिर प्रेम से पाता। ठाकुर जी का भागवत में वर्णन है, ठाकुर जी ऐसे ही पाते हैं। भगवान तो कैसे पाते हैं? विप्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छ। एक बाम में अपनी वंशी दबा लें, दूसरे बाम में अपनी श्रृंगी दबा लें, हाथ में ठाकुर जी तत्फलम लांगुलीशु, यहां पे आम को अचार, नींबू को अचार, टेंटी को अचार, मिर्च को अचार, ऐसे ठाकुर जी उंगलियों के बीच में अचार बांध लेते हैं। और यहां रोटी को ऐसे ठाकुर जी गोल गोल घुमा लेते हैं, फिर एक बार रोटी खाते हैं, फिर अचार खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर कोई से कहेंगे हाँ रे तू कौन सब्जी लेके आयो? मैं तो कढ़ी लाया, ला खवैयो, मैं दाल लाया हूं खवैयो। ऐसे ठाकुर जी वन भोज करते। कभी कभी वन भोज कराओ ठाकुर जी को, बाजरे के रोटला बनाओ, अभी सर्दी है रे, मुंह में पानी आ रहा हूं महाराज। बाजरे के रोटला मोटे मोटे टिक्कर, वहां में एक तरफ केवल रोटला के ऊपर ही कढ़ी है, एक तरफ मूंग है, एक तरफ कोई दाल है, चटनी है, अचार है। ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है ऐसे पाना। ठाकुर जी के सुख के लिए जब आपकी इंद्रियां कर्म करती हैं, उसी को जितेंद्रिय कहते हैं। आप अपने सुख के लिए कई बार ठाकुर जी की सेवा पद्धति बदल देते हो, हमें इसमें सुख मिल रहा है। अब इसमें दूसरी बात यह होती है कि उस सुख में ठाकुर जी को भी सुख मिले तो ही वो सेवा स्वीकार होगी, नहीं तो नहीं। भगवत सुख में अपना सुख मानो, हमारे सुख में ठाकुर जी को सुखी मत करो, उनके सुख में तुम सुखी रहो। अब एकादशी ये मानव का धर्म है, मानव करे, ठाकुर जी को मत कराया करो एकादशी। ठाकुर जी को तो पवा दे करो चकाचक। बोले महाराज जी ठाकुर जी को पवा दिया, उसका क्या करें? उसी प्रसाद से ही द्वादशी का प्रारंभ करो। जो कल ठाकुर जी ने एकादशी में पाया था उसी को अगले दिन पाओ, प्रेम से पूरा परिवार बांट ले, उसी से प्रारंभ करो। तो तीन लक्षण हैं। सबसे पहला विरक्तेंद्रिय, दूसरा प्रशांतात्मा, तीसरा जितेंद्रिय। तीन लक्षण जिसके अंदर ठाकुर जी उसको अपना सखा मानने लगते हैं। सुदामा जी के सखत्व की कथा सबने सुनी ही है, कई बार मैंने विस्तार से बताई है। भगवान ने सुदामा जी पर अनुग्रह किया। आप कथा को विश्राम की ओर ले चलते हैं। भगवान के संपूर्ण यदुवंश को श्राप लगा। क्यों लगा? ठाकुर जी अपने सब बालकों को समझाते हैं कि भैया संतों का अपमान मत किया करो, भगवान होके भी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। लेकिन बालकों ने बात नहीं मानी, संतों का अपमान किया, और जिस अपमान के कारण संतों ने क्या किया? बोले भगवान के एक पुत्र हैं शाम्ब, शाम्ब के पेट पर पोटला बांध करके, उसको साड़ी पहना करके, उसको एक महिला का रूप धारण करा के भगवान के पुत्र शाम्ब को लेके चले गए संतों के पास और बोले नई बहू आई है महाराज जी द्वारिका ते, यूं बताओ या के गर्भ में लाली है कि लाला? संतों ने दिव्य दृष्टि से देखा, बोले हमारा उपहास करने लाए हो, हमारी परीक्षा करने लाए हो? भगवान का पुत्र शाम्ब है ये, जाओ हम श्राप देते हैं, इसके गर्भ से लोहपिंड होगा, तुम्हारा पूरा यदुवंश नाश होगा उसी से। राजा उग्रसेन को जब ये बात पता चली तो उन्होंने लोह पिंड को घिस के समुद्र में फेंकवा दिया। बोले कुछ नहीं होगा, समुद्र ले गया। परंतु वही समुद्र की लहरों से किनारे आकर के एर का नाम की विषैली घास बन गया। और एक दिन आया कालांतर में यदुवंशियों में किसी बात को लेकर के हल्का सा झगड़ा हुआ, और हल्का झगड़ा ही विशाल युद्ध का रूप धारण कर लिया, और लड़ते लड़ते एक दूसरे से
मारपीट करते हुए समुद्र के तट पर उस घास को उठा उठा के एक दूसरे पर फेंकने लगे, और देखते ही देखते यदुवंशियों का नाश हो गया। बंधुओं, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए भगवान आए। तो बहुत छोटे में एक बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी प्रसंग है ये, पर मैं छोटे में कह दूं। राम रावण युद्ध में भी समस्त बानरों को, समस्त भगवान की सेना को राम जी ने ही शक्ति प्रदान की ताकि रावण से युद्ध किया जा सके। और जब राम रावण युद्ध विराम हो गया, सबने अपनी शक्तियां वापस कर दी ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी ने सबको बल दिया था। हनुमान जी महाराज लांग के चले गए समुद्र को, लेकिन कैसे? तब प्रताप रघुनाथ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे शक्ति प्रदान की, उन्हीं के प्रताप से मैंने किया है। ठीक वैसे ही कृष्णावतार में समस्त यदुवंशियों को भगवान कृष्ण ने अपने समान शक्ति दे दी थी। क्यों? पृथ्वी का भार हल्का करना है, दुष्टों को नष्ट करना है। पृथ्वी का भार हल्का करने में यदुवंशियों ने भगवान की सहायता की, पर सहायता करके शक्तियों को वापस नहीं लौटाया भगवान को, बल्कि उन शक्तियों से स्वयं ही अपने आप को कृष्ण रूप भगवत तत्व मानने लग गए थे यदुवंशी। अब भगवान के समान शक्ति आ गई, यदुवंशी जहां जाते हैं वहीं सम्मान होता है। यदुवंशी जहां जाते हैं उनके रूप का प्रकाश, उनकी स्थिति, सब कुछ सबको आकर्षित करती है। जबकि यदुवंशियों को चाहिए था कि वो शक्ति भगवान श्री कृष्ण की है, उन्हीं को वापस लौटा दी जाए, लेकिन नहीं लौटाई। शक्ति धारण करने के लिए बहुत विवेक बुद्धि चाहिए, और वो भगवान में ही है, हम सब में नहीं है। हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सर्वशक्तिमान नहीं है। अगर हम लोगों के अंदर एक शक्ति भी परिपूर्ण रूप से आ जाए तो हम अपना सर्वनाश कर देंगे। हम लोग कहीं ना कहीं अपूर्ण रहते हैं, इसीलिए हम जी पा रहे हैं। नहीं तो सामान्य व्यक्ति को भी स्थिति से ज्यादा प्राप्त होता है, वो व्यक्ति अपनी स्थिति से गिरने लायक बन जाता है। अच्छा है कि ठाकुर जी हमको कम कम ही देते हैं, बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। यदुवंशियों को ठाकुर जी ने शक्ति दी, पर यदुवंशी उस शक्ति का दुरुपयोग करने लगे, भगवान को लौटाई तक नहीं। शक्ति को धारण करने के लिए विवेक चाहिए, विवेक यदुवंशियों के पास था नहीं। विवेक सत्संग से होता है, सत्संग वो करते नहीं थे। क्यों नहीं करते थे? अब हम भगवान बन गए, अब क्या सत्संग करें? व्यक्ति बहुत धनवान हो जाए, उससे कहो भैया कथा करा लो, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या आवश्यकता है, लक्ष्मी की बड़ी कृपा हमारे पास। व्यक्ति का खूब नाम शौहरत ऐश्वर्य हो जाए, उस व्यक्ति से कहो भैया भंडारा कराओ, वृंदावन जाओ, गंगा स्नान करो, यमुना स्नान करो, हमें क्या जरूरत है? बुरा नहीं मानिएगा, कहीं ना कहीं आपके जीवन में अभाव है, इसीलिए आप भक्ति मार्ग में चल रहे हो। ठाकुर जी ने परिपूर्ण यदि कर दिया होता तो आप भक्ति मार्ग का त्याग कर देते। यदुवंशियों को परिपूर्णता प्राप्त है, इसलिए ना तो कभी सत्संग करते थे, ना कभी संतों को प्रणाम करते थे, भगवान के कहने पर भी नहीं करते थे। इसीलिए ये श्राप लगना आवश्यक था, नहीं तो ये शक्ति ही, ये यदुवंशी ही पृथ्वी का भार बन जाते। और एक दिन समस्त यदुवंश नाश हो गया। भगवान के भैया बलराम जी ने प्रणाम करके कहा, लाला अब मैं जाऊं, और शेष नाग रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान उपदेश किया। भेलिया ने एक बाण पैर में मार दिया था। भगवान को वापस बुलाने के लिए देवताओं ने एक विमान भेजा। भगवान ने उस भेलिया को ही विमान में बैठा करके भेज दिया और कहा, सब मेरी इच्छा से होता है, मेरी इच्छा से परे कुछ नहीं होता संसार में। उद्धव को ज्ञान उपदेश किया। उद्धव जी महाराज ने कहा, भगवान आपके प्रस्थान के बाद हम किसके आश्रय में रहेंगे, हमारा आश्रय क्या होगा, हम किसकी शरण में जाएंगे? तो भगवान बोले, उद्धव मेरी ओर गौर से देखो। उद्धव जी देखने लगे और मुस्कुराते हुए भगवान एक दिव्य ज्योति में प्रकट हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए। और कहा, कालांतर में वेदव्यास जी महाराज विस्तार से इसका रूप वर्णन करेंगे, वही भागवत ही मेरा रूप होगा। इन भागवत जी की शरण ग्रहण कर ली, मतलब आप मेरी शरण में हो, श्री कृष्ण कह रहे। उद्धव जी से कहा, मेरी पादुका लेकर के तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ।
और श्री उद्धव जी महाराज इसी मार्ग ते होते हुए बद्रीनाथ चले गए, जहां पर भगवान के रूप में ही इस वक्त पांडुकेश्वर में, बद्रीनाथ से थोड़ा पहले, श्री उद्धव जी ही बद्रीनाथ रूप में अपनी पूजा, उनकी पूजा होती है। भगवान ने अपना रूप स्वरूप प्रदान किया। अर्जुन को भगवान ने आज्ञा की, मेरे जाति द्वारिका डूब जाएगी, अष्टपटरानियों को लेकर के तुम श्री जी की शरण में जाओ। अर्जुन को मन में एक रो तो रहे हैं, भगवान जा रहे हैं लीला पूरी करके, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक अभिमान था कि मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं, इसीलिए भगवान ने अष्टपटरानियों की रक्षा की जिम्मेवारी मुझे दी है, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि मैं बहुत बलवान हूं, मैं इनकी रक्षा कर सकता हूं। ठाकुर जी बोले मान आ गया, और भगवान रूप बदल